आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हेमरॉइड्स, जिनको आम ज़बान में बवासीर कहा जाता है। हेमरॉइड्स क्या होते हैं, क्यों होते हैं और इनसे निजात कैसे मिल सकती है, सब कुछ इस वीडियो में डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद उमैर और आप देख रहे हैं प्रो हेल्थ फार्मासिस्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हेल्थ वीडियोज़ आप तक टाइमली पहुँच सकें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हेमरॉइड्स क्या होते हैं। आप यकीन करें या ना करें, हेमरॉइड्स असल में हमारे जिस्म का एक नॉर्मल हिस्सा होते हैं। ये एनस के अंदर मौजूद होते हैं और नॉर्मली स्टूल लीकेज को रोकने में मदद करते हैं। इसलिए नॉर्मल कंडीशन में हम सबके पास हेमरॉइड्स होती हैं। मसला तब होता है जब इनमें सूजन पैदा होती है या ये बड़ी हो जाती हैं, जिसे हम डिजीज के तौर पर बवासीर कह सकते हैं। एक रिसर्च के मुताबिक 80% से ज़्यादा लोग अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी इस प्रॉब्लम का शिकार होते हैं। हेमरॉइड्स की कॉमन सिम्टम्स हर पेशेंट में डिफरेंट हो सकती हैं, लेकिन कुछ कॉमन अलामात होती हैं जिसमें ताज़ा ब्राइट रेड खून टॉयलेट के बाद आना, एनल एरिया में खारिश का होना जो म्यूकस डिस्चार्ज की वजह से होती है, प्रोलैप्स हेमरॉइड जब बवासीर बाहर निकल आती है, ये चेरीज के गुच्छे जैसी नज़र आती हैं। कभी कभी ये टॉयलेट के बाद खुद ही अंदर चली जाती है और कभी पेशेंट को हाथ से जेंटली अंदर पुश करनी पड़ती है। इससे बचाव के लिए क्या कर सकते हैं? हेमरॉइड्स का लॉन्ग टर्म इलाज सिर्फ दवा से नहीं होता, लाइफस्टाइल चेंजेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। सबसे बड़ी वजह फाइबर की कमी होती है और जैसे जैसे हम उम्र में बढ़ते हैं हमें फाइबर की और ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर डाइट में फाइबर कम हो तो स्टूल सख्त हो जाता है, पानी रिटेन नहीं करता, ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है हमें हाजत के वक्त। ये जोर लगाना एनस के गिर्द ब्लड वेसल्स में सूजन पैदा करता है जो बवासीर का सबब बनती है। फाइबर को कैसे बढ़ाएं? सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करें। ब्राउन राइस या होल व्हीट ब्रेड आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बेक्ड बीन इस्तेमाल कर सकते हैं, फाइबर का बहुत अच्छा सोर्स है। दूसरी प्रिवेंटिव चीज़ें जो आप कंट्रोल कर सकते हैं, रोज़ाना 6 से 8 गिलास पानी पीजिए। कैफीन और अल्कोहल को कम कर दें। जब टॉयलेट का प्रेशर आए डिले ना करें। वेट अपना कम करें। अगर आप मोटापे का शिकार हैं तो रेगुलर एक्सरसाइज करें। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम चेंज नहीं कर सकते, जैसे जेनेटिक्स और प्रेगनेंसी, लेकिन वो चीज़ें हम कंट्रोल कर सकते हैं और उन पर अमल करने से बवासीर का रिस्क काफ़ी कम हो जाता है और दोबारा होने के चांसेस भी कम होते हैं। ट्रीटमेंट इसकी क्या है? फार्मेसी से बिना प्रिस्क्रिप्शन के मिलने वाली जो क्रीम्स, ऑइंटमेंट्स या suppositories, ये स्वेलिंग और डिस्कम्फर्ट कम करने में आपकी मदद करेंगी। मैं हमेशा 2 चीज़ें देखता हूँ, लोकल एनेस्थेटिक जैसे लिडोकेन जो दर्द को कम करता है, स्टीरॉयड जैसे हाई कॉर्टिसोन जो सूजन को कम करता है, लेकिन हमेशा यूज़ से पहले आप अपने फार्मासिस्ट या डॉक्टर से ज़रूर मशवरा कर लीजिए। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस आपके लिए ये हैं कि ये ट्रीटमेंट सिर्फ 5 से 7 दिन के लिए यूज़ करें। क्रीम या suppository टॉयलेट के बाद लगाएं। इससे दवा ज़्यादा देर तक वहाँ रहती है और बेहतर असर कर सकती है। अगर ज़्यादा दर्द हो तो आप पैरासीटामोल इसमें ले सकते हैं। आइबुप्रोफेन या दूसरे एनसेड्स को आप अवॉइड करें क्योंकि ये ब्लीडिंग को बढ़ा सकती हैं, जिन लोगों को बवासीर में ब्लीडिंग की शिकायत होती है। कॉन्स्टिपेशन दर्द को और ज़्यादा बढ़ा देती है। कुछ मेडिसिन जैसे कोडीन कॉन्स्टिपेशन करती है, इसलिए बवासीर के दर्द में रिकमेंड नहीं की जा सकती। अगर स्टूल सॉफ्ट करना ज़रूरी हो तो लैक्सेटिव्स एक ऑप्शन है, इससे स्टूल को सॉफ्ट किया जा सकता है। हमेशा मेडिसिन के लीफलेट पढ़ें। फार्मासिस्ट से कंफर्म करें कि दवा आपके लिए सेफ़ है। डॉक्टर को कब दिखाएं? अगर 5 से 7 दिन में आपका ये प्रॉब्लम ठीक नहीं होता, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है या बवासीर ज़्यादा हो रही है, ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है या आप प्रेग्नेंट हो, तो डॉक्टर से आप इसको ज़रूर कंसल्ट करें। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली से शेयर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वीडियोज़ आप तक टाइमली पहुँच जाएँ। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।